वेलकम टू पोंगी टीवी। सुंदर से एक जंगल में सोनी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन के साथ में रहती थी। सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा गरीब थी। सोनी चिड़िया के पति के मौत हो जाने के बाद सारी जिम्मेदारी सोनी खुद ही उठाती थी। सोनी चिड़िया टमाटर बेचकर अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी। सोनी चिड़िया का एक छोटा सा खेत था जिसमें वो टमाटर उगाती थी। इस साल सोनी चिड़िया का टमाटर ठीक ठाक ही हुए थे। सोनी चिड़िया अपने खेत में से टमाटर तोड़कर उसे चली जाती है सब्जी मंडी में बिक्री करने के लिए। टमाटर ले लो, टमाटर ताजे ताजे टमाटर ले लो, कम दाम में अच्छे टमाटर ले लो। सोनी चिड़िया का टमाटर बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। शाम होते तक उसके सारे टमाटर बिक्री हो जाते हैं। बस सोनी चिड़िया के टोकरी में थोड़ा सा ही टमाटर बच जाता है। आज भगवान की कृपा से मेरे अच्छे खासे टमाटर बिक्री हो गए। अब मैं घर चलती हूँ, मेरी बेटी मुनमुन मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर सोनी चिड़िया अपनी टोकरी को उठाकर अपने घर के लिए निकल जाती है। सोनी चिड़िया अपने घर जा ही रही होती है, तभी कालू कौवा की नजर सोनी चिड़िया पर पड़ती है। अरे टमाटर कितने मीठे मीठे टमाटर हैं। ये स्वादिष्ट टमाटर खाने में तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। मुझे सोनी चिड़िया के पीछे पीछे जाना पड़ेगा इसका मीठा मीठा टमाटर खाने के लिए। फिर कालू कौवा सोनी चिड़िया के पीछे पीछे जाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही सोनी चिड़िया अपने घर में पहुंच जाती है और इधर कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है कि उसे मौका मिले और वो सोनी चिड़िया के खेत से टमाटर चोरी कर ले। और इधर सोनी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन से कहती है, मुनमुन आज मेरी अच्छी बिक्री हुई है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा खाना लाई हूँ। अच्छा किया मम्मी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। उसके बाद सोनी चिड़िया मुनमुन को खाना दे देती है। बेटी मैं बहुत थक गई हूँ, तुम भी सो जाओ और मैं भी सो जाती हूँ। फिर दोनों माँ बेटी सो जाती है और इधर मौका देखते ही कालू कौवा सोनी चिड़िया के खेत में पहुँच जाता है टमाटर खाने के लिए। अरे वाह भाई, क्या टमाटर है मीठे मीठे, इसे तो खाकर मुझे मजा ही आ जाएगा। आज पहली बार मैं इतने मीठे मीठे टमाटर खाऊंगा, इसे खाने के बाद मुझे मजा ही आ जाएगा। सच में मैं पागल हूँ, बोलता ही रहूंगा, जल्दी जल्दी टमाटर खा लेता हूँ। फिर कालू कौवा टमाटर खाने लगता है। टमाटर खाने के चक्कर में कालू कौवा को समय का पता ही नहीं चलता है, वो टमाटर खाता ही जाता है। और इधर सोनी चिड़िया उठ जाती है। फिर वो अपने खेत में जाकर देखती है तो कालू कौवा बड़े ही मजे से टमाटर खा रहा होता है। ये सब चीजें देखकर सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई देती है। अरे कालू कौवे, तू मेरे खेत में चुपके से आकर मेरा सारा टमाटर खा गया, शर्म नहीं आता है ऐसा काम करने में? तू ही बता, अब जाकर बाजार में मैं क्या बेचूंगी और अपनी बेटी को क्या खिलाऊंगी? हाँ सोनी चिड़िया, मैंने ही तुम्हारा सारा टमाटर खाया है, तुम मेरा कर भी क्या लोगी? अब मैं अपनी बच्ची का देखभाल कैसे करूंगी? टमाटर के जरिए ही मुझे 2 पैसे मिलते थे, हम लोगों का पेट पालने का यही एक सहारा था। अब मैं कहाँ जाऊंगी और पैसे कैसे कमाऊंगी? इस जंगल में मेरा मदद कोई भी नहीं करता है, सब मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। हे भगवान, मैं इस जालिम कौवे को अब नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे जान से मार दूंगी। तू रुक कालू कौवे, मैं तुझे बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर सोनी चिड़िया एक डंडे से कालू कौवा को बहुत ज्यादा मारती है। अगर तुझे टमाटर ही खाना था कालू कौवे तो तू मुझसे मांग लेता, तुझे चोरी करने की क्या जरूरत थी? अब मैं अपनी छोटी सी बच्ची का पालन पोषण कैसे करूँगी? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कालू कौवे, मैं तुझे जान से मार दूंगी। मेरा एक ही सहारा था, मेरा टमाटर, तू मेरे सारे टमाटर खा गया। सोनी चिड़िया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ऐसा काम अब कभी नहीं करूँगा। मैं अब से चोरी करना छोड़ दूंगा और अच्छी जिंदगी जीऊंगा। सोनी चिड़िया मुझे माफ कर दो और सुधरने का एक मौका दो। मैं भी अब खेती करूँगा और टमाटर उगाकर तुम्हारे साथ बाजार में बिक्री करूँगा। ये सब बातें सुनने के बाद सोनी चिड़िया को कालू कौवा पर दया आ जाती है और वो उसे माफ कर देती है। उसके बाद सोनी चिड़िया और कालू कौवा मिलकर टमाटर की खेती करते हैं।
कालू कौवा बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है और बहुत ज्यादा बीज लगाता है टमाटर के। कुछ दिनों के बाद ही टमाटर उग जाते हैं और इस बार बहुत ही ज्यादा टमाटर होते हैं। इतने सारे टमाटर देखकर सोनी चिड़िया कालू कौवा से कहती है, कालू कौवे आज तेरा मेहनत रंग लाया, देख कितने सारे टमाटर उगे हैं हमारे खेत में। नहीं सोनी, मैंने जो गलती किया है मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। उसके बाद कालू कौवा और सोनी चिड़िया वो सारे टमाटर तोड़कर बाजार चले जाते हैं बिक्री करने के लिए। टमाटर ले लो टमाटर, ताजे ताजे मीठे टमाटर ले लो कम दाम में। फिर जंगल के सारे पंछी एक एक करके आते हैं और उसके सारे टमाटर खरीद कर चले जाते हैं। फिर शाम होने से पहले ही सोनी चिड़िया के सारे टमाटर बिक्री हो जाते हैं। फिर सोनी चिड़िया और कालू कौवा वापस सोनी चिड़िया के घर चले जाते हैं। फिर सोनी चिड़िया कालू कौवा से कहती है, कालू कौवा तेरे इतने मेहनत करने के बाद हमारे खेत में इतने सारे टमाटर हुए थे। आज जो पैसे टमाटर बिक्री करके मैंने कमाए हैं उसमें से आधा हक तुम्हारा भी है। नहीं सोनी, मैंने जो गलती की है मैं उसका प्रायश्चित कर रहा हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम मुझे माफ कर दो। मैं अब अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। ठीक है कालू कौवे, तू आधे पैसे रख ले और अब से तू मेरे साथ खेती करना और चोरी चकारी छोड़ देना और इज्जत की जिंदगी जीना। हाँ सोनी बहन, मैं अब ऐसा ही काम करूँगा। फिर वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए और इज्जत से हमें अपना जीवन जीना चाहिए।